Hello everyone. Today we will start new chapter continuity of class 12th. It is very important topic related to calculus. कैलकुलस का एक बहुत ही मेन पार्ट होता है कॉन्टिन्यूटी और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपके लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट्स आपका जो चैप्टर है वो आपका 11 से रिलेटेड है और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी और इसके बाद आएंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पर। तो पहले कॉन्टिन्यूटी जो है उसको पूरा क्लियर करते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियबिलिटी को। तो कॉन्टिन्यूटी होती क्या है? किसी फंक्शन, कोई जो फंक्शन दे रखा है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये हम लोग कैसे क्लियर करते हैं, कैसे कंफर्म करते हैं। तो उसके लिए देखिए, जो बेसिक आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में लिमिट्स, तो लिमिट्स से जस्ट रिलेटेड होता है ये आपका कॉन्टिन्यूटी। बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजमेंट होता है कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करने के लिए। अगर इसको हम ग्राफिकल डेफिनेशन देखें तो जब किसी भी कर्व का या किसी भी फंक्शन का उसके डोमेन में जब कर्व ड्रॉ करते हैं या ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ आपका विथआउट ब्रेक अगर ड्रॉ होता है, दैट मीन्स वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन। अगर वो ब्रेक हो जाता है दैट मीन्स वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा और वो फंक्शन हमारा कैसा होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहले इसकी कंडीशन देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कैसे होगा, उसके लिए कैसे प्रूव करते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन गिवन है आपका fx और ये जो फंक्शन आपका है ये कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट एट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a पर आपका जो फंक्शन fx है ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कैसे होगा देखें ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x is equal to limit x tending to a plus f of x। अगर फंक्शन की वैल्यू a पर किसके इक्वल आ रही है? x टू पावर x टेंडिंग टू a माइनस इक्वल टू x टेंडिंग टू a प्लस। अब ये माइनस और प्लस ये क्या इंडिकेट करते हैं? माइनस इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को और ये जो प्लस साइन है ये इंडिकेट करता है राइट हैंड लिमिट को। माइनस साइन इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को और जो प्लस साइन है ये इंडिकेट करता है राइट हैंड लिमिट को। और ये आपका हो गया फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। इन सभी की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पर अगर a आती है then function will be continuous। तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए जब इसकी वर्किंग करते हैं, देखिए आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसी बेस पर, लेकिन जब आपको क्वेश्चन प्रूफ करना होगा या शो करना होगा तो उसकी वर्किंग थोड़ी सी चेंज होती है। फंक्शन की वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वर्किंग करेंगे तो क्या करना होगा? तो यहां पर लिखेंगे फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है? जब हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, उस कंडीशन में जब हमारा x होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? a माइनस h से। x टेंडिंग टू या x जो हमारा है वो रिप्लेस होगा a माइनस h। अब जब a माइनस h से रिप्लेस कराएंगे तो कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये जो आपका x है वो रिप्लेस होगा किससे? a माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 है। ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा जब हम प्रूव करेंगे या फिर उसको शो करेंगे। राइट हैंड के लिए वर्किंग क्या होती है?
राइट हैंड में क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर जो आपका x है वो रिप्लेस होगा a प्लस h से। राइट हैंड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड में क्या होता है, a माइनस h होता है। माइनस करते हैं मतलब जो x हमारा होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, दैट मीन्स a माइनस h, a माइनस h। और यहां पर a प्लस का मतलब हो गया x टेंडिंग टू a प्लस h, मतलब a से थोड़ा सा बड़ा। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो लेफ्ट हैंड में हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, एंड राइट हैंड में लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। वहां पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कंडीशन गिवन होगी एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 या वॉट एवर, कोई भी नंबर गिवन होगा उसको हम a की जगह पर प्लेस कराएंगे। और h टेंडिंग टू 0 हर क्वेश्चन में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा आपका। तो ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं कि किसी भी फंक्शन को की कॉन्टिन्यूटी कैसे हमें दिखानी है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, दैट मीन्स x टेंड्स टू जो पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। अब अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करें, कोई भी ग्राफ हम लोग ले सकते हैं, इसको रफ करते हैं। देखें, मान लेते हैं इस पर एक पॉइंट ए दे रखा है, कोई एक पॉइंट है, इसकी लेफ्ट हैंड से अप्रोच ए यूनिट है, लेफ्ट हैंड से अप्रोच ए यूनिट है, तो इसका कर्व ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे जा रहा है। लाइक दैट। राइट हैंड से हम लोग चेक करेंगे तो राइट हैंड से भी इसकी अप्रोच ए यूनिट है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, लाइक दैट, ऐसे ड्रॉ होगा। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है, इस मान लेते हैं कि पॉइंट आपका ए है, मतलब ये एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। राइट हैंड दैट मीन्स प्लस, लेफ्ट हैंड दैट मीन्स माइनस। इस पॉइंट पर ये जो आपका होल दे रखा है, अगर ये आगे प्रोसीड करने पर मिल जाते हैं, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर ये बिल्कुल मिल जाते हैं ऐसे, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब x इज इक्वल टू ए जो हमारा है वो एग्जिस्ट करेगा। दूसरा देखते हैं कि अगर ये पॉइंट आपका ए है और इसकी लेफ्ट हैंड से जो अप्रोच है वो ए यूनिट दे रखी है, तो इसका ग्राफ ऐसे गया। राइट हैंड से हमने लिया हुआ है ए यूनिट और उसकी अप्रोच कुछ इस तरह से हो रही है। इसका जो ग्राफ बनेगा वहां पर ये होल दिख रहा है आपको। अगर होल दिख रहा है दैट मीन्स आपका जो कर्व है वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। एक लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, दूसरा राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो जब ये होल होगा दैट मीन्स जो फंक्शन आपका है वो ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये हो जाएगा नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये ध्यान रखें। दूसरा अगर गिवन है, सपोज करते हैं हम लोग एक और लेते हैं फंक्शन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कर्व होगा इस टाइप का, मतलब बिना उठाए, बिना पेन को उठाए हुए अगर आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है इन इट्स डोमेन, अगर ग्राफ आपका बिना पेन उठाए हुए ड्रॉ हो जाता है दैट मीन्स वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं और बीच में हमको पेन उठाना पड़ा दैट मीन्स फंक्शन आपका ब्रेक हो गया, और अगर ब्रेक हो गया दैट मीन्स फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो
ये आपका जो दे रखा है y इज इक्वल y स्क्वायर इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये आपका एक पैराबोला है। और जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं विदाउट जंप, ये आपका ड्रॉ हो जाता है। दैट मीन्स आपका जो कर्व है ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। अगर हम लोग साइन एक्स को ड्रॉ करें, कॉस एक्स को ड्रॉ करें, तो ये हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर हम लोग टेन एक्स और कॉट एक्स की बात करें तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्योंकि इनके जो कर्व हैं वो ब्रेक होते हैं, वो एक साथ ड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ये हमारे डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, कैसे उसको चेक करते हैं, उसका सोल्यूशन क्या होता है। तो क्वेश्चन इज गिवन, टेस्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू a पर। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला था एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a। तो उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे हमने चेक की थी, उसका फार्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h एट x इज इक्वल टू a पर। एट x इज इक्वल टू a पर जब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h। x की वैल्यू क्या गिवन है, a, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे a माइनस h। अगर गिवन हो x इज इक्वल टू 1 तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस h। क्लियर। आगे आता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो a प्लस h डिनोट करता है राइट हैंड लिमिट को और a माइनस h इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अपना जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। यहां पर जो कंडीशन गिवन थी वो था x इज इक्वल टू a। तो ये बात ध्यान रखें, जिस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उसी पॉइंट से h को हम माइनस करेंगे या फिर h को प्लस करेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। फंक्शन इज गिवन fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x व्हेन कंडीशन गिवन है x डज नॉट इक्वल टू 0। अब कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास, किसी भी क्वेश्चन में अगर कंडीशन में लिखा हुआ डज नॉट इक्वल टू, कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि डज नॉट इक्वल टू वाला जो फंक्शन होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों फंक्शन में यूज करेंगे। डज नॉट इक्वल टू वाला जो फंक्शन होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर ग्रेटर का साइन लगा हुआ है और लेस देन का साइन लगा हुआ है तो ग्रेटर इंडिकेट करता है राइट हैंड लिमिट को और लेस देन इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको रखना है, याद रखना है, और ये पॉइंट्स आपके हर क्वेश्चन में लगभग यूज होंगे। ध्यान दें, अगर डज नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है तो डज नॉट इक्वल टू वाला जो फंक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में यूज होगा। दूसरी बात, अगर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है तो ग्रेटर देन का जो साइन होगा वो वाला फंक्शन राइट हैंड लिमिट में यूज होगा। जिस फंक्शन में लेस देन का साइन लगा होगा उस फंक्शन को यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में। ओके, अब बात ये आती है जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन के साइन यूज होंगे वहां पर आपका डज नॉट इक्वल वाला साइन यूज नहीं होगा, राइट। अब अगर ये दोनों साइन लगे हुए हैं ग्रेटर देन लेस देन, तो तीसरा साइन हो सकता है इक्वल का लगा हो अलग से,
इक्वल का लगा होगा। अब अगर केवल यही दोनों साइन लगे हुए हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, तो इन्हीं दोनों में किसी एक के साथ इक्वल का साइन लगा होगा। मतलब ये हुआ, अगर ग्रेटर आर इक्वल ऐसे लिखा हुआ है, ग्रेटर आर इक्वल लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि ग्रेटर का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट, तो उस फंक्शन को राइट हैंड में यूज करेंगे। और इक्वल लगा हुआ है तो मतलब ये फंक्शन की वैल्यू भी होगी, जो मेन फंक्शन होता है उसमें भी हम लोग उसी फंक्शन को यूज करेंगे। दूसरी बात, अगर लेस देन के साथ में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो लेस देन का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और साथ में इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब होगा कि इसी को हम लोग फंक्शन के लिए भी यूज करेंगे। तो ये पॉइंट्स आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इनको जरूर अपने माइंड में सेट करें। अब आते हैं क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इस मॉडुलस फंक्शन की, जो ये आपका मॉडुलस लगा हुआ है मॉड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो मॉड ऑफ एक्स होता है, जब इसको ब्रेक करते हैं तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू देता है और ये एक निगेटिव वैल्यू देता है। मॉड एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। पॉजिटिव एक्स कब मिलेगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। लेस देन मतलब माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो निगेटिव वैल्यू कब देगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा। कोई फंक्शन निगेटिव वैल्यू तभी देगा जब उसमें एक्स हमारा कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। और वो पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। क्लियर। तो यहां पर आते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए यहां पर आपको जो पहले पॉइंट बताए थे उसका भी यहां पर यूज होगा, ये लिखा हुआ डज नॉट इक्वल टू 0, और मॉड एक्स का भी यूज होगा यहां पर क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो आते हैं क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से। एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक लगा हुआ है मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार हम लोग एक्स लेंगे और एक बार माइनस एक्स लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, देखो जब एक्स लेंगे तो होगा एक्स अपॉन एक्स, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, केवल ग्रेटर लगाते हैं, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0। जब माइनस एक्स लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्स अपॉन एक्स, और कंडीशन हो जाएगी एक्स लेस देन 0। मॉड एक्स अपॉन एक्स को हमने ब्रेक किया, तो ये डज नॉट इक्वल लगा हुआ है, ये डज नॉट इक्वल टू या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा। ग्रेटर देन का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट, और लेस देन का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। आगे आते हैं, तीसरा हमारे पास गिवन है 1, और 1 कब है, जब x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 पर जो फंक्शन है वो 1 दे रहा है, और आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो देखें ध्यान से, पहले हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू गिवन है 1, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो x इक्वल टू 0 पर 1 गिवन है, तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। देखिए क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। आपको ने बताया था कि h टेंडिंग टू 0 ये लिखा हुआ है, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। a माइनस h कैसे आया? a माइनस h का मतलब हो गया जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू a पर, लिखा हुआ एट x इज इक्वल टू a, लेकिन यहां पर क्या है, एट x इक्वल टू 0 है, तो a की जगह पर हम लोग लिखेंगे 0, तो हो जाएगा 0 माइनस h। और क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h। आगे आते हैं, अब ये लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, तो लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन होगा माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, ध्यान दो बेटा इधर, जब यहां पर x लिखा हुआ है तो यहां पर माइनस एक्स अपॉन एक्स आ रहा है और प्लस एक्स अपॉन एक्स आ रहा है, जब यहां पर x गिवन है। लेकिन अब आपके क्वेश्चन में x की जगह पर क्या लिखा हुआ, माइनस एच। तो जब माइनस एच लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड के लिए जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या है, माइनस एक्स अपॉन एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स। इस x को रिप्लेस कराएंगे माइनस एच से, तो क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस, ये माइनस बाहर लगाएंगे, माइनस हमारा बाहर लगा हुआ बाहर लगा देंगे, और इस x को रिप्लेस कराएंगे माइनस h से, तो हो जाएगा माइनस h अपॉन में माइनस h। सिंप्लीफाई कराएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस h अपॉन माइनस h। तो कुल मिलाकर के इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डिवाइड करने पर -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को जब हमने सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आ रही है -1, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है। जब यही दोनों मैच नहीं करेंगे तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस कैसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे अब राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट को कैसे चेक करेंगे वो देखिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, प्लस साइन इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। राइट हैंड में हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस h, कब, जब x इक्वल टू a होता है, और क्वेश्चन में गिवन है एट x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h का मतलब हो गया f ऑफ h। अब देखते हैं राइट हैंड के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, राइट हैंड के लिए फंक्शन का मतलब हो गया ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड के लिए फंक्शन x अपॉन x। इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, लिखा हुआ लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। क्या मिलेगा, फंक्शन क्या हमारे पास है, x अपॉन x। जब यहां पर x लिखा हुआ है तो यहां पर x अपॉन x आ रहा है, और जब यहां पर h गिवन है तो x को रिप्लेस करा देंगे h से। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो ये वैल्यू आ गई 1। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट जो है वो वैल्यू कितना दे रहा है, 1, लेफ्ट हैंड वैल्यू कितना दे रहा है, -1, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। दैट मीन्स तीनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस f ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड से मैच नहीं कर रही है, और जो लेफ्ट हैंड की लिमिट है वैल्यू है
लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड से मैच नहीं कर रही है, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब जो फंक्शन आपका है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि किसी पॉइंट पर गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। नोट करें इसको। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, चाहे वो आपका लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो एंड सो ऑन। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है तो गिवन पॉइंट पर वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ये मतलब 100% श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है तो आप क्वेश्चन को दे करके बताएंगे कि जो फंक्शन गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट गिवन पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, प्रूव दैट द फंक्शन fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5। ये आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, -3 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या फिर 5 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0। पहले 0 पर चेक करेंगे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं। तो पहले क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 5x माइनस 3। फंक्शन की वैल्यू गिवन है 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे, अब x टेंडिंग टू 0 गिवन है तो इसको यहां पर अप्लाई कराएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, 5 इंटू 0 माइनस 3। 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 3। तो एट x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन की वैल्यू आ रही है -3। अब हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। 0 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या वैल्यू देगा, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h करेंगे तो आपको मिलेगा -h। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जब यहां पर x दे रखा है, जब यहां पर x लिखा हुआ है तो फंक्शन की वैल्यू गिवन है 5x माइनस 3। अगर हम लोग यहां पर h लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5h माइनस 3। तो वही बात यहां पर आ रही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिखा हुआ 5x माइनस 3 और इस x को रिप्लेस कराना है -h से, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -h माइनस 3
अब लिमिट पुट कराएंगे, यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, दैट मीन्स आएगा -3। तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड की वैल्यू इक्वल आ रही है। और चेक करेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, प्लस साइन इंडिकेट करता है राइट हैंड लिमिट को। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h का मतलब हो गया h, तो ये हो जाएगा f ऑफ h। अब जो फंक्शन हमारा दे रखा है, जो इनिशियल फंक्शन है, उस इनिशियल फंक्शन में x को रिप्लेस कराएंगे h से, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 इंटू एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 5h माइनस 3, तो एफ एच की वैल्यू हो जाएगी 5h माइनस 3, 5h माइनस 3, और लिखा हुआ है h टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स h को हम पुट कराएंगे 0, तो क्या मिलेगा आपको 5 इंटू 0 माइनस 3, दैट मीन्स -3। तो जरा ध्यान से देखें, जब आपने फंक्शन की वैल्यू चेक करी तो -3 मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक किया तो -3 मिला, और राइट हैंड लिमिट को चेक किया तो -3 मिला। ये दो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि जो आपको फंक्शन गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, वो एट x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो कैसे लिखेंगे, एफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और तीनों की वैल्यू आ रही है -3, तीनों की वैल्यू आ रही है -3, हेंस गिवन फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। जो फंक्शन आपका गिवन है वो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। और पहली बात तो ये है कि जो आपका फंक्शन गिवन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है, ये फैक्ट है, नोट इट। नाउ नेक्स्ट इज, आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर। तो जैसे आपने वर्किंग की थी एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए, वैसे ही वर्किंग करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -3 के लिए। तो पहले हम लोग फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन क्या वैल्यू देगा। लिमिट x टेंडिंग टू -3 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -3, और ये फंक्शन लिखा हुआ है fx, और fx की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3। सॉल्व कराएंगे तो लिमिट को यहां पुट कराएंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू -3, तो ये आएगा -15 -3, दैट मीन्स -18। तो एट x इज इक्वल टू -3 पर, x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो आ रही है -18। क्या ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी -18 आएगी, इसको चेक करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 और ऊपर माइनस साइन लगाएंगे। ये माइनस साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि जो लिमिट हमारी है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। f ऑफ x इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ, अब यहां पर x की वैल्यू -3 है, x इज इक्वल टू -3 है, तो कैसे लिखेंगे -3 माइनस h, -3 माइनस h, मतलब a जो आपका है वो -3 दे रखा है,
जो इनिशियल हमने कंडीशन आपको बताई थी उसमें एट एक्स इक्वल टू जब ए था तो हम लोग लिखते थे ए माइनस एच या फिर ए प्लस एच। यहां पर ए की वैल्यू क्या है, -3 है, तो लिखेंगे -3 माइनस एच। अब ये बात हो रही है किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की हो रही बात। तो फंक्शन हमारा क्या दे रखा, 5x माइनस 3। जब यहां पर x है तो यहां पर x आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, -3 माइनस एच। दैट मीन्स x को रिप्लेस कराएंगे -3 माइनस एच से। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5x लिखा हुआ, 5x माइनस 3, और इस x को रिप्लेस कराएंगे -3 माइनस एच से। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -3 माइनस एच और -3। h टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है, दैट मीन्स h की जो लिमिट है उसको यहां पर पुट कराएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, 5 इंटू -3 माइनस 0 -3। क्या मिलेगा आपको, 5 इंटू -3 माइनस 0 करेंगे तो -3 आएगा, तो हो जाएगा -3, और ये -3 आपका अलग दे रखा है, इक्वल टू 5 3 जा 15, तो ये मिलेगा आपको -15 और -3, कुल मिलाकर के मिलेगा -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है -18, फंक्शन की वैल्यू आ रही थी -18। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस f ऑफ x। प्लस साइन, ये ऊपर प्लस साइन लगा हुआ है, ये इंडिकेट करता है राइट हैंड लिमिट को। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, a प्लस एच। राइट हैंड में होता है a प्लस एच, तो a की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस एच। अब फंक्शन में x को रिप्लेस कराएंगे, फंक्शन में x को रिप्लेस कराएंगे -3 प्लस एच से। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू है 5x माइनस 3, तो 5 इंटू एक्स को रिप्लेस करा दो -3 प्लस एच, और आगे लिखा हुआ -3। h टेंडिंग टू 0 है तो h की वैल्यू 0 पुट कराएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 5 इंटू -3 दैट मीन्स -15 -3 दैट मीन्स -18। तो आपने देखा कि तीनों की वैल्यू, फंक्शन, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। दैट मीन्स फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस गिवन फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपका गिवन है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, वो x इक्वल टू किसी भी पॉइंट पर, जो गिवन फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जो आपका फंक्शन गिवन था 5x माइनस 3, वो एट x इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूअस है। तीनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है, फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड की वैल्यू और राइट हैंड की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही है। दैट मीन्स फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। नोट इट। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज गिवन एट x इक्वल टू 5। आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 5 पर गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं, पहले हम लोग फाइंड करते हैं इसके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। एट x इज इक्वल टू 5 पर जो फंक्शन गिवन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 fx हमारे पास गिवन है 5x माइनस 3। अब x टेंडिंग टू 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स x की वैल्यू 5 पुट कराएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 दैट मीन्स 22। तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 22। अब हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो पहले हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट।
एट x इक्वल टू 5। एट x इज इक्वल टू 5 पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस और माइनस साइन इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। तो अब फंक्शन क्या होगा हमारे पास, जब यहां पर x लिखा हुआ है तो 5x माइनस 3 आ रहा है, यहां x की जगह पर लिखा हुआ 5 माइनस h। दैट मीन्स x को रिप्लेस कराएंगे 5 माइनस h से, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 इंटू 5 माइनस h और माइनस 3। h टेंडिंग टू 0 यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 3। तो 5 माइनस 0 करेंगे तो मिलेगा आपको 5 और उस 5 को मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो आएगा 25 माइनस 3, दैट मीन्स 22। फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट के। नाउ वी चेक राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, 5 प्लस h। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, फंक्शन में x को रिप्लेस कराएंगे 5 प्लस h से और फंक्शन क्या गिवन है 5x माइनस 3। दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 इंटू 5 प्लस h माइनस 3। h टेंडिंग टू 0 यहां पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 3। 5 प्लस 0 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा और 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 3, दैट मीन्स 22। तो फंक्शन की वैल्यू 22, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 22 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 22 आ रही है। तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ रहे हैं और वैल्यू क्या आ रही है 22। हेंस एट x इक्वल टू 5 फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस जो आपका चैप्टर था उसको हमने एक्सप्लेन किया, उसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और फिर हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 5.1। अब एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल दिए उनको आप सॉल्व करें, फ्रेशर बुक का यूज करें, उससे डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें और वीडियो का नोट्स जरूर बनाएं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई भी टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आप नोट्स बनाएं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इसका बेल आइकन को जरूर पुश करें जिससे आपको हर न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।